ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ प्रभावितों के राहत शिविरों में ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था के दिए निर्देश। अजिंद्र अजय को राहत और पुनर्वास कार्यों की देखरेख के लिए अपना प्रतिनिधित्व मनोनीत किया। पहाड़ों में हो रही बारिश और हिमपात ने ठंड में किया इजाफा। बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के मद्देनजर राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। और पौड़ी जिले के गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी में 94 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की पुस्तकें प्रदर्शित हुईं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू धंसाव से प्रभावित क्षेत्र के जिन परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है, शीतलहर के दृष्टिगत उन सभी परिवारों को हीटर और अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका गहनता से आकलन किया जाए। जिलाधिकारी चमोली से लगातार समन्वय रखकर और स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विस्तृत योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग विस्थापित होंगे उनकी आजीविका प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय को सरकार की ओर से जोशीमठ में किए जा रहे पुनर्वास, राहत व बचाव संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। आज देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अजिंद्र अजय ने जोशीमठ में भूधंसाव क्षेत्र में प्रभावितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने बताया कि यह धनराशि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 1 माह के वेतन और अधिकारियों व कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन से दी गई। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बीती रात से बारिश और रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। राजधानी देहरादून में देर रात बारिश का सिलसिला आरंभ हुआ। हालांकि दोपहर बाद हल्की धूप और बादलों का सिलसिला चलता रहा। वहीं चक्राता क्षेत्र की पहाड़ियों पर अच्छा खासा हिमपात हुआ है, जबकि मसूरी के ऊंचाई वाले हिस्सों में रात हल्की बर्फबारी हुई। इससे समूची दून घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है। पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में 4 फीट से ज्यादा हिमपात होने का समाचार है। बागेश्वर में रात बारिश हुई, जबकि कपकोट में ओलावृष्टि के समाचार हैं। टिहरी जिले में स्थित पर्यटन स्थल धनोल्टी के साथ ही सुरकंडा, प्रतापनगर, चंद्रबदनी समेत कई क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। वहीं चमोली जिले में भूधंसाव प्रभावित जोशीमठ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, रूपकुंड, जोशीमठ, भराड़ीसैंण, ग्वालदम व रुद्रनाथ में बर्फबारी हो रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बारिश व बर्फबारी को खेती व फलोत्पादन के लिए लाभदायक बताया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते 22 जनवरी से लगातार 2-3 दिन तक मैदान से पहाड़ तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इस दौरान अच्छी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सफलता के लिए संयम, नियम और अनुशासित जीवन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को उत्तराखंड और देश का भविष्य निर्माता बताते हुए उन्हें परीक्षा की तैयारियों के लिए ज्ञानवर्धक सलाह देकर उनकी शंकाओं का भी समाधान किया। उन्होंने कहा कि आप लोग डॉक्टर कलाम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक महान लोगों की जब जीवनी पढ़ेंगे तब पाएंगे कि उनमें एक बात समान है और वो है सकारात्मक सोच। जब मेहनत के साथ सकारात्मक सोच का मिश्रण हो जाता है तो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को भी ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। श्री धामी ने बताया कि परीक्षा की तैयारियों से संबंधित प्रधानमंत्री ने भी एक किताब लिखी है। इसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। यह किताब अत्यंत ही रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने
पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कार से भी नवाजा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्य ने आज सचिवालय में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस रिफिल सिलेंडर के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। विभागीय मंत्री ने कहा कि योजना का सही प्रकार से क्रियान्वयन हो और पात्र लाभार्थियों को ही सब्सिडी का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में इस योजना के अंतर्गत दिसंबर माह 2022 तक 1,48,411 निःशुल्क गैस रिफिल सिलेंडर अंत्योदय कार्ड धारकों को उपलब्ध कराने के साथ ही सब्सिडी भी उनके खातों में भेज दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके लिए ऑयल कंपनियों को धनराशि उनके खातों में एडवांस रोलिंग के रूप में दी गई है। इस योजना पर सालाना करीब 55 करोड़ का खर्चा आ रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसी के चलते प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले मोटे अनाजों को राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है। हल्द्वानी में कृषि व उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सरकार मोटे अनाजों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर उसे खरीदने से लेकर बाजार भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत पौष्टिक अनाज की खेती और उसके सेवन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार किया जा रहा है। मिलेट 2023 को मिलेट सीड्स घोषित किया गया है। जो मोटा अनाज पहले गरीबों की थाली में होता था, जो मंडुआ झिंगोरा खाता था, उसको गरीब कहा जाता था। आज इसकी डिमांड बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बड़े लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसको शामिल किया है। और हम जो 5 किलो फ्री राशन हम राशन की दुकानों में देते हैं, 13 लाख कार्ड धारकों को हम 1-1 किलो मंडुआ देंगे, जिससे मंडुए की उत्पाद की ओर किसान अग्रसर होगा। उन्हें लगेगा कि जब मंडुआ बोएंगे तो उसकी खपत का एक जरिया बन गया। दूसरा, हमने इसकी एमएसपी घोषित कर दी है। 36-37 रुपए किलो तक मंडुआ ले रहे हैं। चमोली जिले के नंदानगर विकासखंड के बैरासकुंड में मिलेट मिशन कार्यशाला और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्य ने किसानों को मोटे अनाज के महत्व, जिसमें मंडुआ, झंगोरा, रामदाना आदि के औषधीय गुणों और परंपरागत विधि से मोटे अनाज के उत्पादन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संचालित मिलेट मिशन योजना अंतर्गत मंडुआ, सोयाबीन, झंगोरा आदि का जिले में स्थापित 8 विक्रय केंद्रों के माध्यम से 31 जनवरी तक क्रय किया जा रहा है, जिसमें मंडुआ 35 रुपए 78 पैसे प्रति किग्रा की दर से कृषकों से क्रय किया जा रहा है। पौड़ी स्थित हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की डॉक्टर बी गोपाला रेड्डी परिसर में विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 94 प्रकाशकों ने भागीदारी निभाते हुए पुस्तकें प्रदर्शित की। परिसर निदेशक प्रोफेसर प्रभाकर बडोनी ने कहा कि ऐसी पुस्तकें प्रदर्शनियों के माध्यम से छात्रों को नए लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध कराने के साथ ही जो नया लेखन व शोध हो रहा है उसकी जानकारी एक मंच पर उपलब्ध हो जाती है। पीजीआर कैंपस पौड़ी में पहली बार जो है पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है और उसमें राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें हैं और वो तमाम पुस्तकें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाई गई हैं। अल्मोड़ा जिले में धौला देवी विकासखंड से निकलने वाली सुयाल नदी के पुनर्जीवन को लेकर 2 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया। इस ओर नदी के गिरते जल स्तर के प्रति जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि नदियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यक्रम बहुत महत्व रखते हैं। जल संरक्षण और नदियों के पूरे रखरखाव की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नदियों का पुनर्जीवन सामुदायिक ज्ञान से ही संभव है। अपनी स्वाल नदी को पुनर्जीवित करने का एक अच्छा अभियान शुरू किया है। स्वाल नदी के बेसिन क्षेत्र के गांव के लोग और अल्मोड़ा शहर दोनों मिलकर पुनर्जीवित करने की जो पहल कर रहे हैं, पहले तो मैं इस पहल को सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि इस नदी का पुनर्जीवन केवल तकनीक और इंजीनियरिंग और विज्ञान से, केवल उससे संभव नहीं है। इस विज्ञान को हमें स्वाल नदी के गांव के सामुदायिक ज्ञान के साथ जोड़ने की जरूरत है।
नैनीताल जिले में महिला अपराध और नशे से जागरूक करने के अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत और जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन ने आज मुखानी स्थित एक निजी स्कूल के लगभग 200 छात्र छात्राओं को जागरूक किया। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों को गुड और बैड टच व प्रेरणा स्रोत के रूप में शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। शॉर्ट फिल्म के जरिए दिखाया गया कि किस प्रकार अनजान और परिचित व्यक्ति द्वारा भौतिक वस्तुओं के प्रलोभन से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित विभागों को प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रा काल में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम किए जाने पर भी जोर दिया। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं की आंकड़ों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने दुर्घटनाओं की संभावना वाले स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग और नशे की हालत में वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर कड़ा अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ प्रभावितों के राहत शिविरों में ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था के दिए निर्देश। अजेंद्र अजय को राहत और पुनर्वास कार्यों की देखरेख के लिए अपना प्रतिनिधित्व मनोनीत किया। पहाड़ों में हो रही बारिश और हिमपात ने ठंड में किया इजाफा। बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के मद्देनजर राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। और पौड़ी जिले के गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी में 94 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की पुस्तकें प्रदर्शित हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।